वंदे मातरम मित्रों। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव। श्री कृष्ण इस जीवन संग्राम को, इस कुरुक्षेत्र को, हमारे संघर्ष को धर्म क्षेत्र में बदलना चाहते हैं। गीता की शुरुआत ही धर्म क्षेत्र से करते हैं। जीवन जो आज हमें मिला है, ये कुरुक्षेत्र है, ये संग्राम है, बैटल फील्ड है। हर एक जीव, हर एक मनुष्य अपना अपना संग्राम कर रहा है, अपना अपना बैटल फील्ड में अपनी फाइट लड़ रहा है। लेकिन ये बैटल सिर्फ कुरुक्षेत्र न रह जाए, ये धर्म क्षेत्र बन जाए। ये पूरा प्रयास श्री कृष्ण का है कि जो संसार है ये कुरुक्षेत्र है, ये कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र हो और जो कुछ भी घटनाएं घटित हो रही हैं वो धर्म के प्रकाश में हम देख सकें। हम चीज़ों की बाहरी आवरण से पीछे हट के उसके पीछे का जो सत्य है वो क्यों दुनिया में घटित हो रही है और स्पेशली हमारे साथ घटित हो रही है, उसके पीछे वो ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। और पूरी गीता का तारतम्य सिर्फ यही है कि ये जो कुरुक्षेत्र है धर्म क्षेत्र कैसे बन जाए। और उसके लिए सारे उन्होंने जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, मनुष्य जाति की समस्याएं क्या क्या होंगी, वो सब अर्जुन उनसे प्रश्न कर रहा है और वो सब प्रश्नों के वो जवाब दे रहे हैं। और उन्होंने सारी मेथड्स बताई है जो अलग अलग लेवल का मनुष्य होता है और हर लेवल पे उसकी जो जो भी अभिप्साएँ होती है, परेशानियाँ होती है, कठिनाइयाँ होती है, उसको कैसे सॉल्व कर सकता है। आप चाहें तो डिफ़िकल्ट रास्ते से जा सकते हैं, आप चाहें तो मध्यम मार्ग अपना सकते हैं और आप चाहें तो सरलतम मार्ग अपना सकते हैं। वो सारे मार्ग उन्हें बताए हैं। उन्हें भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, सब जिसको जैसा है। और फिर फाइनली उन्होंने कुछ ऐसे क्लू दिए जो कि बहुत सरलता से हर एक जीव कर सकता है। उसमें सिर्फ एक ही कंडीशन है कि उसमें भक्ति का भाव हो, शरणागत का भाव हो कि ईश्वर की चेतना से, उनकी कृपा से ही मैं इस कुरुक्षेत्र से पार हो सकता हूँ, इस कुरुक्षेत्र के संग्राम को विजित हो सकता हूँ और इस कुरुक्षेत्र की जय और पराजय से ऊपर उठ सकता हूँ। वो नहीं कह रहे कि आपको जीतना ही है, वो कह रहे हैं अर्जुन से कि अगर तू जीतता है तो ये स्वर्ग का भोग करेगा, इसका राज्य का भोग करेगा, और मरता है तो स्वर्ग का भोग करेगा। ही इज़ नॉट कन्फाइनिंग, आपको नहीं बांध रहे हैं कि तुमको यही करना है। लेकिन अगर हमारी चेतना में वो हैं, उनकी दिशा में हम चलें तो फिर जय और पराजय दोनों उनकी है और हम उस कुरुक्षेत्र के युद्ध के चेतना से बाहर आ सकते हैं। उनकी करुणा देखिए कि वो हमारे जीवन में हम जो इस स्वप्न में, दुस्वप्न में घिरे हुए हैं, उससे बाहर निकालने के लिए हमको ये रास्ता दिखा रहे हैं कि सिर्फ धर्म का इसमें प्रकाश आ जाए, धर्म का स्पर्श आ जाए, धर्म का मार्ग अपना लें, तब ये कुरुक्षेत्र दिव्य हो जाएगा। फिर कोई भी कर्म छोटा नहीं होगा, कोई भी कर्म बड़ा नहीं होगा, वो सिर्फ ईश्वर के निमित्त किया हुआ कर्म होगा और वही दिव्य कर्म होगा। तो हमारा प्रयास ये हो मित्रों कि हमारा ये जो कुरुक्षेत्र है, जीवन का संग्राम है, इसमें धर्म का स्पर्श शुरू हो जाए, ईश्वर का स्पर्श शुरू हो जाए और हमारा समर्पण की तरफ दिनों दिन बढ़ता रहे, ताकि एक साधारण बैटलफील्ड न रहे, साधारण संग्राम न रहे, ये धर्म का संग्राम हो। और जब हम धर्म का हाथ पकड़ते हैं तो धर्म हमारा हाथ पकड़ता है और हमारी विजय सुनिश्चित है मित्रों। कि धर्मो रक्षति रक्षता, कहते हैं जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। तो हम इस मार्ग पर चलें और श्री कृष्ण के आलोक में आगे की ओर बढ़ते रहें। वंदे मातरम।